हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में। सो की वैकेंसी निकाली गई है कोल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है सीसीएल, यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है झारखंड रांची में। और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का बीसीसीएल का धनबाद है, ध्यान रखिएगा। ये भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, और एक है आपका सीसीएल, दैट इज सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो इसी सीसीएल की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑल इंडिया के कैंडिडेट ऐसे ही नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मांगी गई है। यानी कि जो वैकेंसी है ये एक डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है। माइनिंग सरदार की वैकेंसी निकाली गई है, तो काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे थे इस वैकेंसीज का। फाइनली वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, ये डिपार्टमेंटल तो ये सोच के आपको जाना नहीं है। इस वीडियो में जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है आप सभी कैंडिडेट के लिए, न्यू वैकेंसी जो भी स्टूडेंट कोल इंडिया का वेट कर रहे हैं, आप सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ देने वाला हूं। तो अंत तक वीडियो को वॉच कीजिएगा, तो आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। आपके लिए भी खुशखबरी है। ओके, तो पूरा वॉच कीजिएगा, आपके लिए भी कुछ है। शुरू करते हैं। चलिए, नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे। कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाला है, सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना एक चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सभी कैंडिडेट के लिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की, तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन यही है कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी कि कोयला की राजधानी किस राज्य को जाना जाता है, और फिर किस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। कमेंट में आप लोग ज़रूर में बताइए। देखते हैं इतना इजी क्वेश्चन कौन सॉल्व करके कितना डिटेल में बताता है हमें। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीसीएल, यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। यही एक वैकेंसीज है, भारत सेक्टर की कोल इंडिया का एक पार्ट है। दैट इज लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। 26 दिसंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। मैंने बताया आपको कि एक डिपार्टमेंटल भर्ती है ये। पूरे भारत के कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं, बट एक आम कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। ये ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट नहीं निकाली गई, एक इंटरनल नोटिफिकेशन है। लेकिन अंत तक जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी सारा आप सभी कैंडिडेट के लिए अपडेट है कुछ, तो इसको लेकर हम लास्ट में बताने वाले हैं। दिस इज इंटरनल नोटिफिकेशन ओनली फॉर परमानेंट एम्प्लॉय फॉर सीसीएल। दोज हु आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ सीसीएल आर रिक्वेस्टेड नॉट ऑफ फिल दिस फॉर्म। ओके, वैकेंसी की हम बात करें तो वैकेंसी 2025-26 के अनुसार टीएसएन ग्रेड की, जो टीएनएस ग्रेड डी के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी को अपडेट की गई है, जो कि होगा आपका माइनिंग सिरदार की टीएनएस ग्रेड सी की पोस्ट होती है। ग्रेड सी अमॉन्ग दिस परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी फिल अप द सेक्शंस वैकेंसी अप्रूव्ड मैन पावर बजट 2025 से 26। तो कितनी वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसी खाली है। देखो, माइनिंग सिरदार की जो पोस्ट है टीएसएन एंड ग्रेड सी की, सेक्शन कितना हुआ था। देखिए, 294 पोस्ट जो है वो सेक्शन पोस्ट है, यानी कि इतना पोस्ट जो है वो टोटली सेक्शन हुआ है माइनिंग सरदार 2025-26 बैच में। और एग्जैक्टिंग टोटल वैकेंसी जो कार्यरत, यानी कितना है, स्वीकृत तो इतना हुआ है, कार्यरत यानी जो काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टली जो एलिजिबल हैं, जो एक्सेप्ट हैं उतनी, तो 253 कैंडिडेट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बचता कितना है, 41 वैकेंसी। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए अभी जो वैकेंसी निकाली गई है ओपनिंग, वो 41 वैकेंसी ही निकाली गई है माइनिंग सरदार की। ओके, तो 41 वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए होने वाली है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी 30 दिसंबर 2025 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, न्यूनतम जो कट ऑफ एज लिमिट क्वालिफिकेशंस की, वो 1 दिसंबर तक होती है। आवेदन की लास्ट जो तिथि है, रिसिप्ट होगा ऑन ओपनिंग डेट फिलिंग द एप्लीकेशन। ऑनलाइन नहीं अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, और रिसिप्ट सेंड करनी है सीसीएल हेडक्वार्टर में। इसकी 14 जनवरी 2026, यानी कि लगभग लगभग 15 दिन का समय आपके पास मिलने वाला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसमें एलिजिबल कौन होने वाला है, तो इसको देख सके, जो माइनिंग सरदार टीएसएन टीएनएस ग्रेड सी के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग सरदारशिप का। फर्स्ट एड का एक सर्टिफिकेट होता है, गैस टेस्टिंग, यानी कि फर्स्ट एड गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है।
जो कि डीजीएमएस धनबाद प्रोवाइड करती है। आप कोल इंडिया में जॉब पाना चाहते हैं, आपका माइनिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड है, तो डीजीएमएस से जुड़ जाइएगा ज़रूर। डीजीएमएस यानी कि धनबाद, जो इसका हेडक्वार्टर डीजीएमएस धनबाद है, और यहीं पर आपको सारी चीज़ें करनी होगी, तब जाके आपको जो है सर्टिफिकेट वगैरह सारी, मतलब जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, चाहे ओवरमैन का हो गया, माइनिंग सरदारशिप, फर्स्ट एड का, ये सब सर्टिफिकेट मिलेगी, तब जाकर कोल इंडिया में वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो वैलिड सर्टिफिकेट माइनिंग सरदारशिप का चाहिए, फर्स्ट एड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा आपका शॉर्ट जो फायर है, शॉर्ट फायर प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशंस एज इन एबव, जो अलग अलग बेसिस पे, और एनी परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइन सर्विस। तो आपका 3 साल का अंडरग्राउंड माइनिंग सर्विस का आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूरी है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस अप्लाई नहीं कर सकता। तो अंडरग्राउंड माइनिंग का आपके पास एक्सपीरियंस है, और आप एक परमानेंट आप पहले किए हुए हैं और आपका मात्र 1 साल हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आफ्टर परमानेंट के बाद 3 साल का अंडरग्राउंड आपके पास एक्सपीरियंस कंपलसरी है। चाहे किसी हो, आईटीआई करके आपने ज्वाइनिंग लिया है, डिप्लोमा करके ज्वाइनिंग लिया है, 10th पास करके ज्वाइनिंग लिया, आपका परमानेंट के बाद 3 साल का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप जो हैं आईटीआई पास करके, कोई होता है ना कि पर्सिंग डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा करता है, तो वो तो अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होगा इसमें। ओके, तो इसमें थोड़ा सा लोचा है, और ये अपने जब भी कैंडिडेट हैं एक बार सीनियर से ज़रूर आस्क कर लीजिएगा क्वालिफिकेशंस को लेके। सेक्शन मोड में बात करूँ तो सेक्शन आपका सिलेक्शन जो होगा रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शंस होता है। तत्काल 3 वर्षीय 2022-23, 23-24 और 25-26 की गोपनीय प्रविष्टि, वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अच्छा होना, ये सब सारी चीज़ें एनुअल होना चाहिए। गुड एसीआर जो है वो रेटिंग आपका एकदम बिल्कुल अच्छा हो। आवेदन कैसे करना है, तो एक फॉर्म मिलेगी, फॉर्म को प्रिंट आउट निकालने हैं, और यही फॉर्म आपको भेजनी होगी। यहाँ पे एचआर एग्जीक्यूटिव सीसीएल में आपको भेज सकते हैं, डायरेक्टली पोस्टेड हॉस्पिटल ट्रांसफर, यहाँ सबका ऑप्शन दिया गया है। रामगढ़ एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तो ये इनका हेडक्वार्टर यहीं है, रांची रामगढ़ में। और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे एक्चुअल ग्रेड सी के आधार पर, टीएसएन ग्रेड सी अभ्यर्थियों को मूल्यांकन यानी कि डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, बुलाया जाएगा। देन यहीं पर लिखित परीक्षा होगा, यानी रिटन एग्जाम्स यहाँ पर। रिलैक्सेशंस वगैरह, एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को यहाँ पर आराम से मिलेगी उसके लिए। और ये एप्लीकेशन है, फॉर्मेट एप्लीकेशंस का, आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं, क्योंकि यही जो फॉर्म है आपको भेजनी है, एंड वेरियस चीज़ें यहाँ पर, यदि कर्मचारी गांधी धामनगर अस्पताल रांची सेंट्रल अस्पताल रामगढ़ सुरक्षा विभाग के हाउस रांची में क्षेत्र दी गई, उसके लिए भरा जाएगा। ओके, तो ये फॉर्म है, तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, वो अप्लाई कीजिए जाके। लास्ट डेट 14 जनवरी तक है। तो ये तो रही भैया डिपार्टमेंटल वालों के लिए पूरी जानकारी। ओके, अब जो कैंडिडेट जो आम वैकेंसी जो वेट कर रहे थे, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ ये है, मैं सारे कैंडिडेट को अभी से बता रहा हूँ कि जनवरी से फरवरी मंथ के बीच में आपकी, जनवरी से फरवरी मंथ के बीच में बीसीसीएल धनबाद से एक बहुत बड़ी संख्या में, मोर देन 500 प्लस रिक्रूटमेंट आ रही है। बम्पर सरकारी नौकरी की भर्ती होगी। वैकेंसी माइनिंग सरदार हो गया, ओवरमैन हो गया, सर्वेयर हो गया, इस प्रकार की पोस्ट की होगी। ओपन मार्केट में निकलेगी, बहुत अच्छी पोस्ट निकलने वाली है। ये टोटली क्लू है, बिकॉज हम भी धनबाद से हैं, और जस्ट बीसीसीएल सामने ही ऑफिस है, तो डायरेक्टली समझ लो 500 प्लस रिक्रूटमेंट आएगी बीसीसीएल धनबाद से। बहुत सारा लिंक है, बहुत सारी चीज़ें बता करके मैं आपको बता रहा हूँ फाइनली। ओके, मैंने ये कभी नहीं आपको डायरेक्टली बोला कि आ रही है, ये हमें बोल रहा हूँ कितनी वैकेंसी खाली है, आपने हमसे यही सुना हो, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि इतनी वैकेंसी आ रही है। तो गुड न्यूज़ है, तैयारी अभी से शुरू कर दो, जी-तोड़ तैयारी करो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी लगी कोल इंडिया। परमानेंट जॉब बीसीसीएल में लग जाती है, तो इंडिया में कोई जॉब ही नहीं है यार, बहुत पैसा है बीसीसीएल में। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।